नमस्कार, आप देख रहे हैं अश्वमेघ न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। नगर परिषद ओमकारेश्वर चार पहिया वाहन ठेका नीलामी ना होना चर्चाओं में बना हुआ है। आमजन, राजनीतिक क्षेत्र के साथ सोशल मीडिया पर भी पार्किंग ठेका नीलामी अभी तक ना होना सुर्खियों में बना हुआ है। नए वित्तीय वर्ष शुरू होने में सिर्फ 7 दिन ही शेष बचे हैं, लेकिन अभी तक परिषद द्वारा इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो वहीं पिछली ठेका बोलियों से 20 से 30% तक अधिक राशि बढ़ाकर ठेका लेने हेतु नगर परिषद में आवेदन दिए गए हैं। नगर परिषद राजस्व निरीक्षक नीरज रावत ने बताया कि ठेका नीलाम करने या पूर्व नीलामी से सरकारी बोली अनुसार 10% से 20% बढ़ाकर देने का निर्णय परिषद की बैठक में लिया जाएगा। फिलहाल अभी परिषद द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो वहीं विपक्ष के पार्षद दल के नेता राजेश यादव ने भी पार्किंग वसूली के लिए नीलामी प्रक्रिया अपनाए जाने की मांग की है, जिससे नगर परिषद की आय में वृद्धि होगी। वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए लोकसभा चुनाव आचार संहिता के चलते नीलामी प्रक्रिया नहीं हो पाई। अप्रैल 24 अगस्त 24 तक 5 महीने परिषद द्वारा पार्किंग वसूली की गई। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय जैन जी हैं। पूछेंगे क्या है मामला। ये है मामला कुछ नहीं है। विगत 2 साल पहले नगर पंचायत ने पार्किंग ठेके की नीलामी की थी, जो 1,72,00,000 में ठेकेदार द्वारा नाका सुचारू पूर्वक चलाया गया था। 1 साल बाद नगर पंचायत द्वारा 50% से अधिक पार्किंग शुल्क में वृद्धि कर ली और ठेके की नीलामी नहीं की। निकाय द्वारा ठेका चलाया गया। मेरे द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई है कि निकाय द्वारा कितनी आय की गई और उसी वित्तीय वर्ष में 2.5 महीने के लिए नाके की नीलामी कर दी गई। 1,72,00,000 का ठेका, जिसकी मंथली में डिवाइडेड करें 12 महीने में तो लगभग 14 लाख रुपए पर मंथ होता है, जिसकी कम से कम मिनिमम वो 50% का जो इजाफा किया था उसको भी दरकिनार कर दिया जाए तो भी 14 लाख रुपए प्रति मंथ के हिसाब से 35 लाख में वो नाका दिया जाना चाहिए था 2.5 महीने के लिए। जबकि यहाँ प्रतिदिन 5,000 से 10,000 तक वाहन आ रहे हैं, लेकिन निकाय का बुरी तरह से नुकसान करते हुए, ओंकारेश्वर नगर वासियों का पूरी तरह से नुकसान करते हुए यह परिषद द्वारा, यहाँ के अधिकारियों द्वारा ठेकेदार से मिलीभगत करके मात्र 20 लाख रुपए में 2.5 महीने के लिए ठेका आवंटित किया गया। अब यहाँ तक तो एक जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी तो एक अलग कहानी है, लेकिन एक कहानी और जब शुरू होती है। 10 तारीख को परिषद के बैठक का एजेंडा जारी किया गया पार्षदों को। उसमें पार्किंग संबंधित कोई प्रस्ताव एजेंडे में नहीं था, जैसे कि मुझे कुछ पार्षदों ने जानकारी दी है। लेकिन अध्यक्ष महोदय की सहमति से पार्किंग वाला भी प्रस्ताव रखा गया और 10% बढ़ाकर ठेकेदार को दिया जाना प्रस्तावित कर लिया गया। इसी बीच सनावत के वर्मा द्वारा 28% अधिक पर, ओंकारेश्वर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष नवल किशोर शर्मा द्वारा 20% और मेरे द्वारा भी, क्योंकि लगातार ये भ्रष्टाचार की कहानी गढ़ रहे थे तो मैंने भी उसको रोकने के लिए 20% से अधिक पर भी उक्त ठेका चलाने की अपनी सहमति नगर पंचायत को दी है। लेकिन अभी तक नगर पंचायत द्वारा उस पर कोई विचार किया गया है ऐसा प्रतीत होता नहीं है। जानकारी मिली है कि एन प्रकरण इस संस्था को और संस्था का नुकसान पूरे नगर वासियों का नुकसान है। ओंकारेश्वर तीर्थ के साथ धोखा है। इस प्रकार से अगर वित्तीय अनियमितता की जाती है तो मेरे कुछ साथी लोग, जिसमें प्रेस क्लब के अध्यक्ष देवेंद्र चौकसे हैं, प्रदीप ठाकुर हैं, इनके सहयोग से आनंद वर्मा हैं, इनके सहयोग से और नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष नवल किशोर जी शर्मा हैं, इन सबके सहयोग से न्याय हित में, ओंकारेश्वर नगर के हित में, ओंकारेश्वर नगर वासियों के हित में, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के हित में न्यायालय में भी
वाद लगाया जाएगा। जय हिंद, जय आपका पूरा भारत। परिचय? विजय जैन, मैं दैनिक भास्कर और नई दुनिया का पत्रकार हूँ और समाज सेवा मेरा लक्ष्य है। इसलिए जो इस तीर्थ के खिलाफ में जो इस तरीके की परिषद द्वारा अभियोजन रची जा रही, उसके विरोध में मैंने एक ये अलग जगाई है, अभियान अलग जगाई है। अलग जगह। देखता हूँ नगर हित में ये ठेका कम से कम 3-3.5 करोड़ रुपए में जाएगा। जो ये मिथ्या लूट कर रहे हैं उसको रोकने का प्रयास कर रहा हूँ। देखता हूँ इसमें मैं कहाँ तक आप लोगों के सहयोग से कायम होता हूँ। असमेघ न्यूज़ चैनल के लिए ओंकारेश्वर से प्रदीप ठाकुर की रिपोर्ट।